जय सिया राम। रामायण की जब भी बात आती है तो एक दृश्य हमारे जहन में सबसे पहले आता है, पंचवटी का वो आश्रम और उसके बाहर लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई जादुई रेखा। हम सब ने बचपन में टीवी सीरियल में देखा है और लोक कथाओं में सुना है और इनफैक्ट राम लीलाओं में भी देखा है कि लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी जिसे रावण पार नहीं कर पाया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले स्वयं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस घटना को कैसे लिखा था? आज सत्य कथा के इस पहले अंक में हम लक्ष्मण रेखा के उस सच को तलाशेंगे जो शायद आपसे छिपा रह गया। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सीता हरण का पूरा प्रसंग विस्तार से दिया गया है। जब मारीच हा सीते हा लक्ष्मण कहकर दम तोड़ता है, तब माता सीता व्याकुल होकर लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए भेजती हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी वहां से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन माता के कठोर वचनों के कारण उन्हें जाना पड़ा। पर क्या वहां कोई रेखा खींची गई थी? अरण्यकांड सर्ग 45। इस पूरे सर्ग में लक्ष्मण जी और माता सीता का संवाद है। लक्ष्मण जी माता को प्रणाम करते हैं, वन के देवताओं से उनकी रक्षा की प्रार्थना करते हैं और फिर राम जी की खोज में निकल जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण में लक्ष्मण रेखा शब्द का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसे घने जंगल की। लक्ष्मण जी के मन में भारी द्वंद्व है। एक तरफ भाई की आज्ञा है कि माता को अकेले न छोड़े और दूसरी तरफ माता का आदेश कि भाई की रक्षा के लिए जाइए। वाल्मीकि जी के अनुसार लक्ष्मण जी ने कोई भौतिक रेखा नहीं खींची थी, बल्कि उन्होंने अपनी मर्यादा और विश्वास को ही माता की सुरक्षा का कवच माना था। तो फिर यह लक्ष्मण रेखा कहां से आई? यह वर्णन हमें सदियों बाद लिखी गई रामचरितमानस में मिलता है, जहां मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती हैं कि तुम तो वो रेखा भी नहीं पार कर पाए जो लक्ष्मण ने खींची थी। इसके अलावा बंगाली कृतिवासी रामायण में भी इसका जिक्र आता है। लक्ष्मण रेखा चाहे मिट्टी पर खींची गई हो या ना हो, लेकिन यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई, मर्यादा की रेखा। वाल्मीकि रामायण हमें सिखाती है कि असली सुरक्षा किसी जादुई लकीर में नहीं है, बल्कि अपने धर्म और अपनी मर्यादा में रहने में है। रावण उस रेखा को पार नहीं कर पाया था क्योंकि वो अधर्म का प्रतीक था। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन मूल शब्दों को आपके सामने लाना है जो ऋषियों ने स्वयं लिखे थे। अगले 21 एपिसोड में हम वाल्मीकि रामायण के ऐसे ही और भी कई अनसुने सत्यों को उजागर करेंगे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप ये सच पहले से जानते थे? सत्य से जुड़ने के लिए और शास्त्रों की गूंज सुनने के लिए फेसबुक पर मानववाणी और यूट्यूब पर जयवाणी इकोज ऑफ स्क्रिप्चर को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम।